100 रुपये को करोड़ों में कैसे बदला जा सकता है? ये करने का तरीका क्या है? ये कैसे काम करता है? इसमें कहाँ पर पैसा लगाना होता है? इसमें पैसा कैसे बढ़ता है? और 100 रुपये के करोड़ों कैसे बनते हैं? ये सब हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। 100 रुपये को करोड़ों में बदलने का तरीका छुपा हुआ है इन 3 लाइन्स में। पहली लाइन का मतलब ये है कि जब हमें हमारे पैसे को ग्रो करना होता है, पैसे को ग्रो करने का सीधा सा मतलब है हमारे पैसे को कई गुना करना या फिर हमारे पैसे को डबल करना। तो मान लो हमें हमारे पैसे को जब 10 गुना करना होता है तो हम अपने पैसे को एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि हम उस पैसे को एक ऐसी जगह पर लगाते हैं जहाँ पे हमें तगड़ा रिटर्न मिले और हमारा पैसा 10 गुना हो जाए। और अगर वो चीज़ हमें उतना रिटर्न बना के देती है जितना हमें चाहिए तो हमारा पैसा उस चीज़ में 10 गुना हो भी जाता है। यानी कि हमने सबसे पहले चाहा कि हमें हमारा पैसा 10 गुना करना है, फिर हमने हमारे पैसे को एक ऐसी जगह पर लगा दिया जो कि हमारे पैसे को 10 गुना कर दे और फाइनली हमारा पैसा 10 गुना हो गया। अब चलो एक डिटेक्टिव की तरह ये जानते हैं कि इन तीनों लाइन्स में 100 रुपये को करोड़ों में बदलने का तरीका कहाँ पर लिखा हुआ है। उस तरीके को ढूंढने के लिए हमें एक एक करके इन तीनों लाइन्स को डिकोड करना पड़ेगा। मान लो आपने किसी को 100 रुपये दिए और सामने वाले इंसान ने आपको 200 रुपये वापस दिए, तो अगर आसान भाषा में कहें तो आपका पैसा डबल हो गया, और अगर मैथमेटिक्स की भाषा में कहें तो आपका पैसा 2 गुना हो गया। अब जानते हैं कि ये 2 गुना होना क्या होता है। 2 गुना होना होता है किसी भी चीज़ का 100% बढ़ना। ये इसलिए होता है कि मान लो हमारा 100 रुपया 101 रुपये के अंदर बदल गया तो यानी कि हमें 1% का रिटर्न मिल गया। अगर हमारा 100 रुपया 120 रुपये के अंदर बदल गया तो यानी कि हमें 20 रुपये का रिटर्न मिल गया। और अगर हमारा 100 रुपया 200 रुपये के अंदर बदल गया तो 100 के अंदर 100 प्लस हो गए और हमारा 100 रुपया 100% बढ़ गया। यानी कि अगर हमें हमारे पैसे को 2 गुना करना है, यानी कि 100 रुपये को 200 में बदलना है, तो हमें हमारे पैसे को 100% बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमें 100 रुपये को 1000 में बदलना है तो हमें हमारे पैसे को 1000% बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमें 100 रुपये को 10,000 में बदलना है तो ऑब्वियसली हमें हमारे पैसे को 10,000% बढ़ाना पड़ेगा। और अगर हमें 100 रुपये को 1 लाख में बदलना है तो ऑब्वियसली हमें हमारे पैसे को 1 लाख% बढ़ाना पड़ेगा। अब हमने हमारी पहली लाइन को तो डिकोड कर लिया है कि पैसे को बढ़ाने की चाहत क्या है। अब हमें बस ये 2 लाइन्स को डिकोड करना है कि पैसे को इन्वेस्ट करना क्या होता है और पैसे को ग्रो करना क्या होता है। और फिर हमें 100 रुपये को करोड़ों में बदलने का तरीका मिल जाएगा। अब जैसा कि हमने पिछली लाइन को डिकोड करके ये जाना कि 100 रुपये को 1 लाख में बदलने का मतलब है अपने पैसे को 1 लाख% बढ़ाना। अब इस 1 लाख% को बढ़ाने के लिए हमें हमारे पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि किसी चीज़ में लगाना पड़ेगा। अब ये जानते हैं कि हमारे पैसे को इतना बढ़ाने के लिए हमारे पास में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे पहले आती है हमारे इंडिया की सबसे फेमस चीज़ जिसके अंदर हर कोई अपना पैसा लगाता है, जो कि है एफडी। एफडी के अंदर हमें साल का 7% का रिटर्न मिलता है, जो कि 1 लाख% के रिटर्न से 99,993% ही तो कम है। हम हमारा पैसा लगा सकते हैं गोल्ड में, जिसमें हमें साल का 8 से लेकर 9% का रिटर्न मिल जाता है। ये गोल्ड तो हमने एक बहुत ही तगड़ा आविष्कार कर लिया। अब हमें 1% रिटर्न कम कमाना पड़ेगा क्योंकि ये एफडी से 1% ज़्यादा है। अब हमें 100 रुपये को 1 लाख में बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 99,992% ही रिटर्न कमाना पड़ेगा। और यही चीज़ है रियल एस्टेट के साथ में। रियल एस्टेट में हमें मिलता है सिर्फ 10% रिटर्न। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम 100 रुपये को लाखों करोड़ रुपए के अंदर बदलने के लिए ये तीनों फेमस चीज़ों का यूज़ करते हैं तो हमें लखपति करोड़पति बनने के लिए कम से कम 2-3 लाख साल तो लग ही जाएंगे, जो कि बहुत ही कम है।
यानी कि पैसे को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये सभी चीज़ें तो हैं बकवास। यानी कि पैसे को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये सभी चीज़ें तो हैं बकवास। हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि हमारे पैसे को हज़ारों % के अंदर बढ़ाए। अगर हमने हमारे पैसे को एक ऐसी जगह पे लगा दिया जहाँ पे हमारा पैसा 10 गुना हो गया, तो हमारा पैसा 10 गुना होगा ही, क्योंकि कैलकुलेटर और कैलकुलेशंस कभी भी झूठ नहीं बोलती। वो 100 रुपया 1000 में बदलेगा ही, और ये बड़े से बड़े नंबर के लिए काम करता है। अगर मैं 99,290 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10,560 के साथ में, तो ये जो नंबर आया है इसमें एक भी नंबर ज़्यादा नहीं है और एक भी नंबर कम नहीं है। यानी कि कैलकुलेटर और ये दुनिया ऐसे आलस नहीं करती है कि यार नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो एक कम कर देते हैं, एक ज़्यादा कर देते हैं। यानी कि अगर हमें कोई ऐसी चीज़ मिल गई जिसने हमारा पैसा कई गुना कर दिया, तो हमारा पैसा कई गुना होगा ही। ऐसा होने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। इन तीनों लाइंस को अब हमने सक्सेसफुली डिकोड कर लिया है। पहली लाइन से हमें ये समझ आ गया है कि हम चाहते हैं अपने पैसे को ग्रो करना। हमें इस पैसे को ग्रो करने के लिए इस पैसे को कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो कि हमारे पैसे को कई हज़ार गुना बढ़ा दे। और अगर हम अपने पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी कि अपने पैसे को ऐसी जगह पे लगा देते हैं, तो पक्की बात है हमारा पैसा ग्रो होगा ही होगा। यानी कि हमें पैसे को ग्रो करने की चाहत है, और अगर हम इस पैसे को सही जगह पे लगा देते हैं तो हमारा पैसा ग्रो हो जाएगा। लेकिन हमारे पास में बस वो चीज़ नहीं है जिसके अंदर लगाने से हमारा पैसा कई गुना बढ़ जाए। तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास में है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है SIP, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन इस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है क्या? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हम अपने पैसे को एक सीक्रेट जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। ये सीक्रेट जगह कौन सी है ये मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। लेकिन जब हम उस जगह पे अपने पैसे को लगाते हैं तो हमारा पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हमें SIP या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। SIP से फ़ायदा उठाने के लिए इन 5 रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इसका पहला रूल ये है कि सबसे पहले हमें ये फाइनल करना पड़ता है कि हम कितना पैसा लगाने वाले हैं। हमें सबसे पहले फाइनल करना पड़ेगा कि हम इसके अंदर 100 रुपये लगाएंगे, 1000 रुपये लगाएंगे या फिर 1 लाख रुपये लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला, इस वीडियो में हम कैलकुलेशन लेके चलेंगे 100 रुपये की। तो मैं यहाँ पे फाइनल कर लेता हूँ कि हम 100 रुपये लगाएंगे। लेकिन सिर्फ ये फाइनल करने से कुछ नहीं हो गया, हमें आगे के रूल्स को भी समझना पड़ेगा। अब हमने ये तो फाइनल कर लिया कि हम 100 रुपये लगाएंगे, लेकिन अब हमें ये फाइनल करना पड़ेगा कि 100 रुपये को हम लगाएंगे कब। अब हमें ये फाइनल करना पड़ेगा कि क्या हम इस पैसे को डेली लगाएंगे, मंथली लगाएंगे या फिर क्वार्टरली लगाएंगे। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने, यानी कि क्या हम इस पैसे को हर 3 महीने में लगाएंगे। अब चलो एक सही नंबर चुनते हैं। डेली के 100 रुपये तो महीने के 3000 रुपये हो जाएंगे और हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं क्वार्टरली 100 रुपये के ऊपर। क्वार्टरली 100 रुपये हो जाएंगे हर महीने के 33 रुपये, यानी कि ये भी हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो हमारे लिए सही रहेगा महीने के 100 रुपये लगाना। तो अब ये भी फाइनल हो गया कि हम मंथली 100 रुपये लगाएंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे रूल के ऊपर। तीसरे रूल के बिना इस 100 रुपये को हम मंथली लगा ही नहीं सकते, क्योंकि तीसरा रूल ये है कि हमें डेट को फिक्स करना पड़ेगा कि हम इस पैसे को कब लगाएंगे, और ये हम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों की सैलरी 1 तारीख को आती है तो वो लोग 1 तारीख की डेट फिक्स कर सकते हैं। कुछ लोगों की सैलरी जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं 5 तारीख को आती है, या फिर कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं पैसे को महीने के लास्ट में लगाने में, तो हम यहाँ पे महीने की लास्ट की 30 तारीख को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ महीनों के अंदर 30 दिन तो होते नहीं हैं, तो हम डायरेक्ट लास्ट दिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जिस महीने में 28 दिन है उसमें 28 तारीख को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए कंफर्टेबल रहेगा अपने पैसे को महीने की 1 तारीख को इन्वेस्ट करना। तो अब हमने ये भी फाइनल कर लिया कि अपने पैसे को हम 1 तारीख को लगाएंगे। अब चौथे रूल में हमें ये फाइनल करना पड़ेगा
कि हम फिक्स क्या इतना पैसा लगा सकते हैं। हमने मंथली कह तो दिया कि हम 100 रुपये लगाएंगे, लेकिन क्या हम महीने के 100 रुपये एक्चुअल में फ़िक्स लगा सकते हैं? तो यार 100 रुपये तो महीने के कोई भी इंसान फ़िक्स लगा सकता है। तो ये भी हमारा फाइनल हो गया। तो यहाँ पे मैं फ़िक्स भी ऐड कर देता हूँ। अब आता है सिर्फ लास्ट रूल, यानी कि 5वां रूल। अब लास्ट में आता है कि हम इस पैसे को लगाएंगे कहाँ, वो एसेट क्या होगा जिसके अंदर हम इस पैसे को लगाएंगे। अब हमने ये फाइनल कर लिया है कि हम 100 रुपये लगाएंगे, वो भी हर महीने फ़िक्स, और 1 तारीख को लगाएंगे। लेकिन हमने ये तो फाइनल किया ही नहीं है कि हम अपने पैसे को लगाएंगे कहाँ पे। अब आप लोगों का जवाब होगा कि हम तो अपने पैसे को SIP में लगाएंगे ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि SIP के अंदर हम अपना पैसा लगा ही नहीं सकते हैं। क्योंकि SIP कोई चीज़ का नाम नहीं है जिसके अंदर हम अपना पैसा लगा सकते हैं। SIP एक मेथड का नाम है। जब हम फिक्स पैसे को लगाते हैं, साल में फिक्स टाइम पर लगाते हैं, फिक्स डेट को लगाते हैं, फिक्स पैसे को लगाते हैं और फिक्स चीज़ के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तब उस चीज़ को SIP कहा जाता है। लेकिन हम अपना पैसा SIP के अंदर नहीं लगाते हैं। तो चलो अब फाइनली ये जानते हैं कि हमें हमारा पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। SIP की मदद से मेनली हम अपने पैसे को इन 3 चीज़ों में लगा सकते हैं। पहली चीज़ है इंडिया के इंडेक्स। अपने पैसे को लगाकर मोटी कमाई करने के लिए, और दूसरी और तीसरी चीज़ को समझने के लिए हमें इंडेक्सेस को समझना पड़ेगा। मान लो 3 दोस्त हैं और तीनों अलग अलग काम करते हैं। जो पहला दोस्त है वो है एक डॉक्टर जिसका नाम है राहुल। जो दूसरा दोस्त है वो एक इंजीनियर है जिसका नाम है रॉकी। और जो तीसरा दोस्त है उसका नाम है गुरु, जो कि एक टेक कंपनी का ओनर है, यानी कि उसकी एक टेक कंपनी है। अब जानते हैं इन तीनों की कमाई। मान लेते हैं जो राहुल है वो एक अच्छे लेवल का डॉक्टर है, यानी कि उससे अपना इलाज कराने के लिए लोगों की लाइनें लगी रहती हैं और वो लोगों का बहुत ही अच्छा इलाज करता है, जिसकी वजह से लोग उसके पास में बार बार आते हैं। इसलिए वो महीने के 10 लाख रुपए कमाता है। और जो दूसरा दोस्त है रॉकी, वो एक इंजीनियर है। उसके काफ़ी सारे बड़े पॉलिटिशियंस के साथ में, तगड़े बिजनेस ओनर्स के साथ में कनेक्शन है, और उसको बहुत सारे हर महीने घर बनाने के, बिल्डिंग्स बनाने के और रोड्स बनाने के प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं, और वो भी महीने के 10 लाख रुपए कमाता है। और जो तीसरे नंबर पर आता है गुरु, वो करता है एक कॉम्प्लेक्स काम। वो तो है एक टेक कंपनी का ओनर। गुरु जो है वो अपनी कंपनी के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स काम करता है, यानी कि वो SEO करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता है, AI का यूज़ करता है, सॉफ्टवेयर्स बनाता है, और वो भी अपनी टेक कंपनी से महीने के 10 लाख रुपए कमाता है सैलरी वैलरी दे के। अब चलो इन तीनों दोस्तों का हम एक इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करना, और कंबाइन करने के बाद में उनकी परफॉर्मेंस देखना। अब मान लो हमने इन तीनों का एक इंडेक्स बना दिया और उस इंडेक्स को हमने रख दिया 30 रुपये का। अब जैसे जैसे इनकी कमाई बढ़ेगी या फिर कम होगी, तो इस इंडेक्स का प्राइस भी ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। अगर मान लो शहर के अंदर एक बीमारी फैल गई, लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और उसके पास में और ज़्यादा पेशेंट आने लग गए और उसकी कमाई पहुंच गई 13 लाख रुपए की, तो इन तीनों की टोटल कमाई हो जाएगी 33 लाख रुपए की, जिससे इंडेक्स हो जाएगा 33 रुपये का। पहले 30 रुपये का था, अब ये 33 रुपये का हो गया, यानी कि ये 10% बढ़ गया। तो यानी कि जिस इंसान ने इनके इंडेक्स के अंदर पैसा लगाया होगा उसका पैसा 10% बढ़ जाएगा, यानी कि जिसने लाख रुपया लगाया होगा उसकी 10,000 की कमाई हो जाएगी। अगर इन तीनों की कमाई एक महीना मान लो सिर्फ 24 लाख रुपए की रह गई, तो इनके इंडेक्स का प्राइस रह जाएगा सिर्फ 24 रुपये का, यानी कि मोटी मोटी इनकी कमाई 30% कम हो गई। तो यानी कि जिस इंसान ने इनकी कंपनी के इंडेक्स के अंदर पैसा लगाया होगा उसका पैसा 30% कम हो जाएगा, 1 लाख के रह जाएंगे सिर्फ 70,000 रुपये। और यही चीज़ काम करती है इंडेक्सेस के अंदर। यहाँ पे मैंने सर्च किया है इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स, यानी कि इंडिया का सबसे पॉपुलर इंडेक्स कौन सा है। इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स है निफ्टी 50। लेकिन जो निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनियां हैं, वो कंपनियां वो हैं जो कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं।
अब आप कहोगे कि सर निफ्टी 50 स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां ही इसके अंदर हैं, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ होगी, हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा, पता नहीं कौन सी कंपनियां होंगी, कैसे काम करती होंगी। लेकिन चलो अब मैं आपको उन 50 कंपनियों में से कुछ का नाम बताता हूँ। इनमें से एक कंपनी है रिलायंस, जो कि हमारे मोटा भाई की कंपनी है, जिस कंपनी की आप जियो की सिम यूज़ करते हो। निफ्टी 50 में एक कंपनी है टाटा स्टील। टाटा स्टील तो आपके घर के अंदर लगा होगा, जिस छत के नीचे आप बैठे हो उसके अंदर टाटा स्टील लगा हुआ है। इसके अंदर है कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, इनके अंदर आपका पैसा जमा होगा। निफ्टी 50 में कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प, शायद हीरो का आपके पास में मोटरसाइकिल होगा। इसके अंदर कंपनी है आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स बुलेट बनाती है। अगर आपके पास में बुलेट है या फिर आपके किसी दोस्त के पास में है तो वो इसी कंपनी का है। इसमें कंपनी है महिंद्रा। महिंद्रा की आपके पास में शायद गाड़ी होगी। तो यानी कि इसमें वो सारी कंपनीज़ हैं जो कि वेल नोन है, जिनके प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो और जो कि इंडिया की सच में सबसे बड़ी कंपनीज में से आती हैं। अब ये देखते हैं कि निफ्टी 50 ने रिटर्न कितना दिया है। 2020 में था ये 9,000 रुपये का और आज ये हो चुका है 19,000 रुपये का, यानी कि लगभग वहाँ से 2 गुना हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ 9,000 रुपये और आगे डालता हूँ 19,000 रुपये और जो टाइम इसको लगा है यानी कि 2020 से लेकर आज तक यानी कि 3 साल, तो इसने 3 सालों के अंदर हर साल रिटर्न दिया है 28% का। 2009 में निफ्टी 50 था 2800 रुपये का, आज ये हो चुका है 19,000 रुपये का। यह है पावर स्टॉक मार्केट की, यानी कि वहाँ से 7 गुना हो चुका है। अगर इसका 14 सालों का भी रिटर्न निकाला जाए तो ये बनता है 14% का, लेकिन वहीं पे FD के अंदर रिटर्न मिलता है सिर्फ 6-7% का। और अगर इसको 2003 से लगाया जाए जब ये 1,000 रुपये का था, तब अगर इसमें पैसा लगाया होता तो आज पैसा हो जाता 19 गुना, क्योंकि ये 2023 में आज 19,000 रुपये का हो गया है। तो अगर 1,000 रुपये से ये 19,300 का हो गया है तो यानी कि इसने हर साल पिछले 20 सालों में रिटर्न दिया है 15% का। क्योंकि इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी हैं, जैसे कि रिलायंस, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, और वो सभी कंपनियां मिलकर जैसा परफॉर्म करती हैं वैसा ही ये चलता है। अगर इन सभी कंपनियों के मिलकर प्रॉफिट बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेगा, अगर उन कंपनियों को नुकसान होगा तो ये भी कम होगा। और वैसे भी जो इसके अंदर कंपनियां हैं वो अच्छा ही करने वाली हैं। अब रिलायंस बर्बाद थोड़ी हो जाएगी, महिंद्रा एंड महिंद्रा बर्बाद थोड़ी हो जाएगी, टाटा स्टील बर्बाद थोड़ी हो जाएगी। इसलिए ये अभी भी अच्छा कर रहा है और हो सकता है आने वाले सालों में भी बहुत अच्छा करे। तो SIP इस तरीके से इंडेक्सेस में भी की जा सकती है। अगर कोई इंसान इसमें भी फाइनल करके कि मैं निफ्टी 50 के अंदर हर महीने 100 रुपये लगाऊंगा या फिर 1,000 रुपये लगाऊंगा तो उसका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो कितना बढ़ेगा ये वीडियो में आगे जानते हैं। अब हम जानेंगे दूसरी और तीसरी चीज़ को जहाँ पे हम SIP कर सकते हैं, और उसके बाद में हम ये जानेंगे कि 100 रुपये से करोड़ों कैसे बन सकते हैं। स्टॉक एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इंडिया के स्टॉक मार्केट में बहुत सारी वेल नोन कंपनियां लिस्टेड हैं, जैसे कि ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, हमारे मोटा भाई मुकेश अंबानी की कंपनी। 2017 में इसका शेयर आता था 500 रुपये का और आज इसका शेयर आता है 2300 रुपये का। इसका एक्चुअल रिटर्न जानने के लिए मैं आ गया हूँ CAGR कैलकुलेटर पर। पहले होता था 450 का, आज ये स्टॉक हो गया है 2300 रुपये का और इसको होने में लगे हैं 6 साल। तो इसने हर साल 31% का रिटर्न बना के दिया है। और सिर्फ स्टॉक मार्केट में यही कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ। और स्टॉक मार्केट में सिर्फ ये एक ही कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनियां इंडिया के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। यह है MRF कंपनी। अगर आपके पास में गाड़ी है तो शायद उसमें MRF कंपनी के टायर लगे होंगे। 2009 में MRF का शेयर आता था 1500 रुपये का और आज इसका एक शेयर आता है 1,00,000 रुपये का। अगर मैं इसकी भी CAGR निकालूं, यानी कि इसने हर साल कितना रिटर्न बना के दिया है, तो आपका दिमाग हिल जाएगा। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1,00,000।
आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ, 2000 की चीज़ 1 लाख रुपए की हो गई। ये देखो यहाँ पे मैंने गलती से डाल दिया 10,000। 10,000 डालने के बावजूद अगर ये उतने टाइम के अंदर सिर्फ 10,000 चला जाता ना तो 8% का रिटर्न बनता, लेकिन ये गया है 1 लाख, यानी कि इसने हर साल 20% का रिटर्न बना के दिया है और इसने पैसे को 20 सालों में 50 गुना किया है। अगर हम MRF कंपनी की CAGR देखें, यानी कि ये देखें कि इसने हर साल कितने % का रिटर्न बना के दिया है, तो नंबर आता है 32% का। रिलैक्सो कंपनी जिसकी आप चप्पल पहनते होगे, इसका एक शेयर 2013 में आता था 33 रुपये का और आज इसका एक शेयर आता है 900 रुपये का। 33 रुपये से 900 रुपये, वो भी सिर्फ 10 सालों में। तो यानी कि इसने भी हर साल 40% का रिटर्न बना के दिया है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स के अंदर पैसा 10 साल, 20 साल, 30 साल के अंदर ही बनता है। कुछ तो ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो कि 1 साल के अंदर ही पैसे को 10-20 गुना कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, इस कंपनी का नाम है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी, टाटा से कुछ आपको याद आ रहा है? ये कंपनी है हमारे रतन टाटा सर की। इस कंपनी की मार्केट कैप है, यानी कि इस कंपनी की वैल्यू है 50,000 करोड़ की। आज इस कंपनी के शेयर का प्राइस है 7,800 रुपये का, लेकिन 2020 में इसका एक शेयर सिर्फ 700 रुपये का ही आता था, यानी कि 3 साल में इसने पैसा 10 गुना किया है। यहाँ पे मैं इसकी भी CAGR निकाल लेता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये CAGR होता क्या है और मैं इसका बार बार यूज़ क्यों कर रहा हूँ। CAGR का बेसिकली मतलब होता है कि किसी चीज़ ने हर साल कितना रिटर्न कमा के दिया है। और ये कैसे निकाली जाती है, चलो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ। किसी भी चीज़ की CAGR निकालने के लिए आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है CAGR कैलकुलेटर। ये सर्च करते ही आपको यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स दिखेंगी। आप इनमें से किसी वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ, जो कि है ICICI बैंक की। CAGR निकालने के लिए आपको इन 4 चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे पहली है इनिशियल वैल्यू, यानी कि किसी चीज़ का प्राइस पहले क्या था। फिर आगे लिखी हुई है फाइनल वैल्यू कॉस्ट, यानी कि उस चीज़ का प्राइस आज क्या है। इसके नीचे है ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि उस प्राइस को बढ़ने में कितना टाइम लगा है। और लास्ट के अंदर यहाँ पे आ जाएगी CAGR, यानी कि उस चीज़ ने हर साल कितना रिटर्न बना के दिया है। 2020 में टाटा एलेक्सी कंपनी का एक शेयर आता था लगभग 600 रुपये का। अब चलो मैं यहाँ पे CAGR कैलकुलेटर में 600 डालता हूँ। अब देखते हैं कि आज इसका प्राइस क्या है। आप CAGR किसी भी चीज़ की निकाल सकते हो। आपकी नेटवर्थ कितनी स्पीड से बढ़ी है, आलू का प्राइस कितना बढ़ा है, गोल्ड का प्राइस कितना बढ़ा है, रियल एस्टेट का प्राइस कितना बढ़ा है, किसी फ्लैट का प्राइस कितना बढ़ा है, उस चीज़ की CAGR आप CAGR कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। आज टाटा एलेक्सी के एक शेयर का प्राइस चल रहा है 7,800 रुपये का, तो मैं यहाँ पे 7,800 डाल देता हूँ। 2020 से लेकर 2023 तक इसको बढ़ने में लगे हैं 3 साल, तो यहाँ पे मैं ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में 3 साल डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप CAGR देखो, जो कि है 135% की। यानी कि यहाँ पे आपने चेक किया, किसी स्टॉक की हमें CAGR मिली है 20% की, किसी की हमें मिली है 30% की, किसी की हमें मिली है 135% की। यानी कि स्टॉक्स भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे SIP करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। म्यूचुअल फंड्स भी सेम इंडेक्सेस और स्टॉक्स की तरह काम करता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसी जगह होती है जिसमें हम पैसा देते हैं एक म्यूचुअल फंड को। एक म्यूचुअल फंड को जब हम पैसा देते हैं तब उस म्यूचुअल फंड का म्यूचुअल फंड मैनेजर स्टॉक्स के अंदर उस पैसे को डालता है और फिर जितने % वो स्टॉक्स बढ़ते हैं उतना ही हमें रिटर्न मिल जाता है। बस बीच में थोड़ा कमीशन म्यूचुअल फंड, थोड़ा कमीशन म्यूचुअल फंड मैनेजर और थोड़ा कमीशन म्यूचुअल फंड के एम्प्लॉयज़ ले लेते हैं। तो चलो अब हमने तीनों चीज़ों को समझ लिया। इंडेक्स के अंदर मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि पिछले 10-20 सालों के अंदर मिनिमम इंडेक्स ने यानी कि निफ्टी 50 ने 15% का रिटर्न तो बना के दिया ही है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे निफ्टी लास्ट 10 ईयर CAGR,
तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि निफ्टी 50 ने पिछले 10 सालों में हर साल 13.2% का रिटर्न बना के दिया है। और अगर मैं यहाँ पे 20 साल कर देता हूँ तो हमें पता चलता है कि निफ्टी ने पिछले 20 सालों में हर साल 17.5% का रिटर्न बना के दिया है। तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि निफ्टी अगले कुछ सालों में भी हर साल 15% का रिटर्न बना के दे सकता है। और अच्छे म्यूचुअल फंड्स भी हर साल 10 से लेकर 15% का रिटर्न बनाकर देते हैं। तो चलो अब ये जानते हैं कि अगर ये रिटर्न हमें मिलता है, यानी कि हमने देख लिया कि अगर इन तीनों चीज़ों में किसी में भी पैसा लगाया जाए तो हमें 15 से लेकर 25% का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम मेनली फोकस करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर, और इसमें 20-30% से भी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो चलो ये जानते हैं कि अगर ये तगड़ा रिटर्न हमें मिलता है तो हमारा पैसा कितना बढ़ जाएगा आने वाले कुछ सालों में। अब दोस्तों मैं आ चुका हूँ कंपाउंडिंग कैलकुलेटर पर। 100 रुपये को करोड़ों रुपए के अंदर कंपाउंडिंग की मदद से ही बदला जा सकता है। इसलिए ये कैलकुलेट करने से पहले कि 100 रुपये से करोड़ों रुपए कैसे बन सकते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपाउंडिंग क्या होती है। कंपाउंडिंग का बेसिक सा मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना, यानी कि हमने पैसा लगाया, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला, फिर अगले साल वो जो पैसा जिसमें इंटरेस्ट जुड़ गया है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, फिर अगले साल उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, और इस तरीके से पैसा बढ़ता गया अगले 10, 20, 50, 100 सालों के लिए। आपको सुनने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है लेकिन समझने में बिल्कुल आसान है। और ये समझने पर ही आपको ये समझ आएगा कि 100 रुपये से करोड़ों कैसे बन सकते हैं। तो जब 10 लाख पे 10% का रिटर्न मिला तो 10 लाख रुपए के अंदर 1 लाख रुपए ऐड हो गए, क्योंकि 10 लाख का 10% होता है 1 लाख। ये ऐड होने पर 10 लाख रुपया बदल गया 11 लाख रुपए में। 10 लाख रुपए के ऊपर 10% का रिटर्न बना तो 10 लाख रुपया 11 लाख में बदल गया। स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस में और टीवी पर यहीं तक पूरी दुनिया आपको यहीं तक की कहानी बताती है और इससे आगे की चीज़ आपको बताई नहीं जाती। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके बाद इस पैसे के ऊपर कंपाउंडिंग लगनी शुरू हो जाती है। अगर इसके आगे की बात आपको बताई जाएगी तो आपको कंपाउंडिंग की असली पावर समझ आ जाएगी और आप भी अमीर बन जाओगे। लेकिन अमीर लोग चाहते नहीं हैं कि बाकी लोग भी अमीर बने और कंपाउंडिंग की पावर को आपसे छुपा के रखना चाहते हैं। अब आप एक चीज़ समझो, हमने किसी चीज़ के अंदर पैसा लगाया, पहले साल हमें 10% का रिटर्न मिल गया तो अगले साल क्या हमें वो चीज़ 0% का रिटर्न बना के देगी? अगले साल भी तो 10% का बना के देगी ना। और यही चीज़ वो 1, 5, 50 सालों तक करेगी और काफ़ी ज़्यादा चांस है कि उस चीज़ का रिटर्न अगले सालों के अंदर बढ़ेगा ही। लेकिन हम सिर्फ 10% पकड़ के चलते हैं। इसके आगे की चीज़ लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए वो गरीब रहते हैं। अगर आप रोड पर जाओगे और एक नॉर्मल आदमी से पूछोगे कि यार 10 लाख रुपए के ऊपर 10% का रिटर्न बनता है तो 5 सालों के अंदर पैसा कितना बढ़ेगा, वो कहेगा कि जी पहले साल 10% रिटर्न बना तो 11 लाख रुपए हो गए, दूसरे साल जब रिटर्न बना तो 12 लाख रुपए हो गए, तीसरे साल 10% ही तो बढ़ रहा है, तीसरे साल 13 लाख रुपए, चौथे साल 14 और पाँचवें साल 15 लाख रुपए हो गए। लेकिन यहीं पर ही आता है सबसे बड़ा स्कैम। लोगों को ये चीज़ लगता है इसी वजह से 99% लोग गरीब है, लेकिन एक्चुअल में कुछ और ही होता है। पहले साल तो 10% रिटर्न मिलने के बाद 10 लाख रुपया 11 लाख में बदल गया, लेकिन तीसरे साल वापस 10% रिटर्न मिलने पर 11 लाख रुपया 12,10,000 रुपये के अंदर बदल जाएगा, क्योंकि अगले साल 10% रिटर्न 10 लाख पे नहीं बल्कि 11 लाख पे बनेगा और जो 10% रिटर्न होगा वो होगा 1,10,000 रुपये और इसको 11 लाख में जोड़ने पर 12,10,000 रुपये हो जाएंगे। तीसरे साल वो पैसा 13,30,000 रुपये के अंदर बदल जाएगा और इस तरीके से पैसा बढ़ता ही जाएगा। यह है एक कंपाउंडिंग कैलकुलेटर। इसमें ये सब चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इसमें होता है अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट टुडे, यानी कि आज आप कितना पैसा लगा सकते हो। इसके अंदर तो हम 0 ही डालने वाले हैं। इसके नीचे होता है अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट मंथली और ईयरली। इसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम कितना अमाउंट हर महीने या फिर हर साल लगा सकते हैं।
इसके नीचे होता है नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर, यानी कि कितने साल आप पैसा लगा सकते हो। इसके नीचे होता है नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर, आप कितने साल पैसा लगाना चाहते हो। उसके ऊपर है कितने साल पैसा लगा सकते हो, इसके नीचे है कितने साल लगाना चाहते हो। और लास्ट में यहाँ पे होता है यू एक्सपेक्ट द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न टू बी, यानी कि आपको लगता है कि आपको कितना रिटर्न हर साल मिल जाएगा। आपको स्कूल के अंदर कॉस थीटा, फीटा, एक्स की वैल्यू निकालना, वाई की वैल्यू निकालना, त्रिकोण बनाना, पता नहीं क्या क्या सिखाया जाता है, लेकिन ये सिंपल चीज़ आपको क्यों नहीं सिखाई जाती, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मंथली। ऊपर मैंने यहाँ पर 0 सिलेक्ट किया, अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट टुडे, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ नॉर्मल लोगों के लिए जिनके पास में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 10 करोड़ रुपया नहीं है, 0 से शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे मंथली हम कितना पैसा लगाएं, मंथली यहाँ पे हम कर देते हैं 50,000 रुपये, यानी कि 50,000 रुपये अगर कोई इंसान हर मंथ लगाता है अगले 5 सालों के लिए और उसको अगर रिटर्न मिलता है अगर 25% का, तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को कैलकुलेट कर दिया। अगर कोई इंसान 50,000 रुपये महीने के लगाता है, अगर कोई इंसान 5 साल तक ऐसे 50,000 रुपये महीने के लगाता है तो वो 30 लाख रुपए लगा देगा और 60 लाख रुपए कमा लेगा, यानी कि लगभग डबल। आप कहोगे चलो ठीक है, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया। इन्वेस्टमेंट के टाइम को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर देता है तो वो 10 साल में कमा लेगा 2 करोड़ 60 लाख रुपए और उसने लगाए होंगे सिर्फ 60 लाख रुपए। वापस याद करो मैंने क्या कहा था, 5 साल में वो 30 लाख रुपए लगा देगा और 60 लाख रुपए कमा लेगा, लेकिन 10 साल में वो लगाएगा तो सिर्फ 60 लाख रुपए ही, लेकिन वो कमा लेगा 2 करोड़ 60 लाख रुपए। अगर वही इंसान अपने इन्वेस्टिंग के टाइम को 15 साल कर देता है तो वो इंसान 15 साल में कमा लेगा लगभग 10 करोड़ रुपए और उसने लगाए होंगे सिर्फ 90 लाख रुपए, यानी कि जितना उसने पैसा लगाया उससे 10 गुना ज़्यादा। और इसके आगे तो मैजिक होने वाला है। आपको क्या लग रहा है कि अगर मैं इन्वेस्टिंग के टाइम को 15 से बढ़ाकर 20 साल कर देता हूँ तो क्या होगा? आप कहोगे कि 5 साल ही तो बढ़ा रहे हैं तो 2.5-3 करोड़ रुपया इसके अंदर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 20 साल आपको करके दिखाई देता हूँ। 20 साल में वो इंसान 34 करोड़ रुपए कमा लेगा। अब आप कहोगे कि सर 50,000 रुपये लगाकर कोई इंसान इतना पैसा कमा सकता है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमारे पास में 50,000 रुपये थोड़ी हैं। तो दिक्कत इस बात की है, इस पैसे को कम कर देते हैं। 50,000 से मैं सीधा इस पैसे को कर देता हूँ 10,000 रुपये। यहाँ पे मैंने 10,000 रुपये किया और इन्वेस्टमेंट के टाइम को सिर्फ 5 साल कर दिया। अगर कोई इंसान 10,000 रुपये महीने के लगाता है तो वो 5 साल में कमा लेगा 11 लाख रुपए। 10 लाख रुपए काफ़ी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अमाउंट होता है, क्योंकि 10 लाख रुपए के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि एक मिडिल क्लास आदमी खरीदना चाहता है, जैसे एक गाड़ी हो गई, या फिर गांव के अंदर एक अच्छा सा घर हो गया, और या फिर बेटी की शादी हो गई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिडिल क्लास लोगों की 10 लाख रुपए के अंदर ही हो जाती हैं, यानी कि 10,000 रुपये महीने के लगाने पर 5 साल में वो इंसान अपना गोल अचीव कर लेगा। लेकिन सिर्फ 5 साल ही क्यों लगाना है? आप तो यार मैं दुआ करता हूँ 100 साल तक जियोगे, तो इसको सिर्फ 5 साल तो बढ़ा ही देते हैं। 10,000 रुपये महीने के 10 साल तक लगाने पर कमाई हो जाएगी 52 लाख रुपए की। 52 लाख रुपए। कुछ लोगों को तो मज़ा आया होगा, लेकिन जो 99% लोग हैं मेरे जैसे, जिनको राउंड नंबर के अंदर मज़ा आता है, जिनको पसंद है कि उनके बैंक अकाउंट में 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, उनको राउंड नंबर में ही मज़ा आता है। तो चलो देख लेते हैं कि 1 करोड़ रुपया इतना पैसा लगाने से कितने टाइम में बनेगा। 12 साल किया, 90 लाख हो गई। सिर्फ इसको अब 1 साल बढ़ा देते हैं, 12 लाख से 13 लाख कर देते हैं, और 13 साल के अंदर कमाई हो गई 1 करोड़ 17 लाख रुपए की। इसको नोट डाउन करके रख लो आप। 10,000 रुपये महीने के 13 साल तक इन्वेस्ट करने पर बन जाते हैं 1 करोड़ 17 लाख रुपए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैजिक हो कैसे रहा है, क्योंकि 13 साल में जो इंसान महीने के 10,000 रुपये लगा रहा है उसने लगाए तो सिर्फ 16 लाख रुपए ही होंगे, तो 1 करोड़ 17 लाख बन कैसे गए? 13 साल में पैसा 7-8 गुना कैसे हो गया?
जबकि हर साल तो सिर्फ 7-8% का रिटर्न मिलता है एफडी जैसी चीज़ों में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, इसकी पावर आप देखो। 1,000 रुपया महीने के लगाने वाला इंसान एक महीने में कमा लेगा 1,000 रुपये, दूसरे महीने वो कमाएगा 2,018 रुपये, तीसरे महीने वो कमाएगा 3,050 रुपये, चौथे महीने कमाएगा 4,114 रुपये, पाँचवें महीने वो कमाएगा 5,190 रुपये। अब सीधा 5 से बढ़ाकर महीनों कर देते हैं 20, तो 20 साल के अंदर वो इंसान 24,000 रुपये कमा लेगा। लगा तो महीने के सिर्फ 1,000 ही रहा है ना। अगर महीनों को 20 से बढ़ाकर 40 कर देते हैं तो 40 साल के अंदर 40,000 रुपये उसको कमाने चाहिए थे, लेकिन वो कमा लेगा 58,000 रुपये। लेकिन इसमें भी आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा। तो महीनों कर देते हैं 60, यानी कि 5 साल। 60 सालों में से 60,000 कमाने चाहिए थे ना। ये 1,09,000 रुपये कैसे कमा लिए। लेकिन अब टाइम है बड़ी गेम खेलने का। 60 से डायरेक्ट महीनों कर देते हैं 120, यानी कि 10 साल। 120 महीनों के अंदर 1,20,000 रुपये कमाने चाहिए थे, लेकिन उसने कमा लिए 4,44,000 रुपये। और 240 महीनों में यानी कि 20 सालों में वो कमा लेगा 45 लाख रुपये, वो भी सिर्फ महीने के 1,000 रुपये लगाने पर। और अगर वो इस चीज़ को 30 सालों तक करता है तो वो कमा लेगा 4,31,00,000 रुपये। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की पावर। और ये मैजिक आपको इस फीचर को भी टॉन्गल करने से देखने को मिल जाएगा। 10 साल में तो उसने 1,000 रुपये महीने के लगाने से 5,33,00,000 रुपये कमाए थे, तो 30 साल में कितने कमाने चाहिए थे। नॉर्मल इंसान के हिसाब से तो 10 सालों को 3 गुना करने पर बनते हैं 30 साल, तो पैसा भी 3 गुना ही होना चाहिए था। 15 लाख की कमाई होनी चाहिए थी। लेकिन कमाई कितनी हुई है वो अभी आपकी आंखों के सामने ही आ जाएगी। और अगर कोई इंसान 1,000 रुपये को 30 सालों तक लगाता है तो वो कमा लेगा 8,20,00,000 रुपये, और उसने लगाए होंगे सिर्फ 3,60,000 रुपये। और कंपाउंडिंग की पावर आपको इस चीज़ से भी समझ लेनी चाहिए कि अगर कोई इंसान। और अब बातें हैं अपने फेवरेट पार्ट पर कि 100 रुपये से करोड़ों की कमाई कैसे हो सकती है। अब सबसे पहले आप ये बताओ कि 100 रुपये डेली के कोई बड़ी बात है क्या। 100 रुपये की अगर आप शहर में रहते हो तो गोलगप्पे खा जाते होगे, समोसे खा जाते होगे, छोटा मोटा पिज़्ज़ा भी आ जाता है 100 रुपये का। आपको कोई फ़र्क पड़ता है वो खा के? नहीं फ़र्क पड़ता है। अगर कोई इंसान 3,000 रुपये महीने के यानी कि 100 रुपये डेली के लगाने शुरू कर देता है स्टॉक मार्केट में, इंडेक्स फंड्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में, जहाँ पे उसको हर साल 25% का रिटर्न मिलता है, तो 10 साल में कमा लेगा 15 लाख रुपए। तो वो इंसान सिर्फ 18 सालों में ही करोड़पति बन जाएगा और कमा लेगा 1,25,00,000 रुपए, और उसने लगाए होंगे सिर्फ 6,40,000 रुपये। और 30 सालों के अंदर तो वो इंसान 24 करोड़ रुपए कमा लेगा। लेकिन अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास में तो 30 साल है नहीं पैसा कमाने के लिए, तो दिक्कत क्या है। 3,000 को बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दो, पैसा अपने आप जल्दी बन जाएगा। 30,000 रुपये महीने के लगाने पर तो 21 साल में 26 करोड़ रुपया बन जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ पैसा कमाओ, पैसा कमाने के ऊपर फोकस करो। जितनी पावर पैसे में है ना, दुनिया में किसी चीज़ में नहीं है। इस दुनिया में 2 ही तरीके के लोग ये कहते हैं कि पैसा एक बुरी चीज़ है और पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहले तो वो लोग होते हैं जो कि आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, और दूसरे वो लोग होते हैं जिनके अंदर क्षमता नहीं होती पैसा कमाने की। और अगर किसी इंसान को महीने के 100 रुपये लगाकर ही करोड़पति बनना है तो उसको अपना रिटर्न बढ़ाना पड़ेगा। और अगर किसी को महीने के 100 रुपये लगाकर ही करोड़पति बनना है तो उसको फिर अपना रिटर्न बढ़ाना पड़ेगा। वो इंसान अपना रिटर्न बढ़ाकर जल्दी अमीर बन सकता है। अगर वो अपना रिटर्न 25 से बढ़ाकर 30%, 40% कर देता है तो वो काफ़ी जल्दी अमीर बन जाएगा। अगर वो अपने रिटर्न को 10% भी बढ़ा देता है और 35% कर देता है तो वो भी 19 सालों में 11 लाख रुपए कमा लेगा, और 26 सालों में वो भी मोटे मोटे 1 करोड़ रुपए कमा लेगा। तो चलो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। और जो ये वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये है मेरी फेवरेट वीडियो। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो इसको क्लिक करो और देखो।